Good morning, Namaskar, Vande Matram. Grammar and usage, word power vocabulary and reading comprehension को लेकर this is 67th capsule for you. Let's begin with grammar. It's no use of playing cricket when you want to be a footballer. अब बताना है कि एरर है तो कहाँ है. When you want to be a footballer, जब आप एक फुटबॉलर बनना चाहते हो. To be बनना होना, यू वॉन्ट चाहते हो, आप एक फुटबॉलर बनना चाहते हो. इट्स नो यूज ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, कोई फायदा नहीं है क्रिकेट खेलने का. क्रिकेट खेलने का कोई फायदा नहीं है जब आप एक फुटबॉलर बनना चाहते हो. नो यूज मतलब कोई उपयोग नहीं है. ऑफ प्लेइंग क्रिकेट खेलने का. ओके, अब देखिए इंग्लिश में एक होते हैं जेरंड्स. जेरंड्स क्या होते हैं? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर जब उसको हम एज ए नाउन यूज करते हैं तो उनको बोलते हैं जेरंड. और सम वर्ब्स आर फॉलोड बाय जेरंड्स ओनली इन इंग्लिश. जैसे फॉर एग्जांपल आपने एग्जाम वालों सुना हो कई बार स्टॉप राइटिंग. जब टाइम पूरा होता है तो इन्विजिलेटर बोलता है स्टॉप राइटिंग. वो स्टॉप टू राइट नहीं बोलते, स्टॉप राइटिंग बोलते हैं. मतलब स्टॉप इज फॉलोड बाय जेरंड. अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है. Some words and phrases are always followed by gerund without any preposition in between. बीच में कोई preposition नहीं आएगा. No use and no good are two of such phrases. तो no use is immediately followed by gerund. बीच में कोई भी preposition नहीं आएगा. तो off is wrong. Error lies in B. It is no use playing cricket. It's no good playing cricket. क्रिकेट खेलना अच्छा नहीं है. इट इज़ नो गुड प्लेइंग क्रिकेट. इट इज़ नो यूज वॉचिंग टीवी. टीवी देखने का कोई उपयोग नहीं है. इट इज़ नो गुड प्लेइंग पबजी. पबजी खेलना अच्छा नहीं है. इस प्रकार से तो नो यूज और नो गुड आर फॉलोड बाय जेरंड्स, वर्ब्स प्लस आईएनजी फॉर्म्स. वर्ब्स प्लस आईएनजी फॉर्म्स. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. व्हाट्स अ गुड वर्ड? The police officer dashed the crowd to step back from the fire so that no one would get hurt. So that no one would get hurt, ताकि किसी को चोट न पहुंचे. To step back from the fire, आग से पीछे हो जाना. पुलिस ऑफिसर ने क्राउड को कहा या बोला कि आप आग से पीछे हो जाओ ताकि किसी को चोट न लगे. पहला ऑप्शन है अनड्यूलेटेड. अनड्यूलेटेड का मतलब होता है जब कोई चीज़ एक वेव के फॉर्म में मूव करती है तो उसे बोलते हैं अनड्यूलेट. टू मूव इन अ वेवी पैटर्न. अगला ऑप्शन है एंजॉइंड. एंजॉइंड मतलब ऑर्डर्ड, कमांडेड, इंस्ट्रक्टेड, आदेश दिया. स्टेग्नेटेड. स्टेग्नेटेड मतलब रोक दिया गया. स्टॉप्ड, जहां हो वहीं रहो. स्टेग्नेटेड. आप लोगों ने बचपन में गेम खेला होगा ना, एक दूसरे को स्टेचू कर दिया करते थे. स्टेचू, तो जब आप किसी स्टेचू करते हो तो वह स्टेग्नेट हो जाता है. परमिएटेड मतलब स्प्रेड, फैल जाना, व्याप्त हो जाना. परमिएटेड, व्याप्त हो गया. डिलीनिएटेड मतलब टू मार्क, दिखाना एक लाइन पर. टू शो एज ए लाइन. जब किसी डेटा को हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो वी डिलीनिएट इट, वी शो इट एज अ लाइन. अब पुलिस ऑफिसर ने क्राउड को क्या किया होगा? अनड्यूलेटेड, ए से मूव किया होगा आग से बचने के लिए. नॉट पॉसिबल. स्टेग्नेटेड, रुक जाइए. देखिए इसने तो स्टेप बैक, एक कदम पीछे किया है, रोका नहीं है. व्याप्त हो जाओ सब जगह, खतरनाक. मार्क किया एज ए लाइन, नहीं, उसने उनको एंजॉइन किया, आदेश दिया कि सभी लोग पीछे हट जाइए. पुलिस ऑफिसर ने क्राउड को आदेश दिया कि पीछे हट जाइए ताकि किसी को जख्म न हो. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. लेट्स अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर. आज ये जो हमने पीस लिया है ये द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के 20 जुलाई 2020 एडिशन से लिया गया है. और इस छोटे से ओपिनियन पीस में 3 बातें हैं. जो पहला सेंटेंस है वो आपको बता रहा है प्रोबेबल सिनेरियो क्या हो सकता है. आगे ऑथर बढ़ता है क्वालिफिकेशन, कंडीशंस कि कब ये नहीं होगा, कब ये हो सकता है कि न हो. और लास्ट में सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट
कि मुझे क्यों लगता है ऐसा होगा, राइट। अब देखिए पढ़ते हैं, रिवर्स माइग्रेशन, a reverse migration looks plausible given that the farm sector is the only one expected to do well. रिवर्स माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन दोस्तों, इंडिया में माइग्रेशन का मतलब होता है जब लोग विलेजेस छोड़ छोड़कर सिटीज की तरफ जाते हैं तो उसे कहते हैं माइग्रेशन। जॉब की तलाश में, काम धंधे की तलाश में। अब मुझे बताइए रिवर्स माइग्रेशन क्या होगा? आप सही समझ रहे होंगे, जब लोग सिटी से विलेजेस की तरफ आ जाएं तो उसे बोलेंगे रिवर्स माइग्रेशन। लुक्स प्लॉजिबल, यह प्लॉजिबल लग रहा है। 3 शब्द हैं, एक है पॉसिबल, एक है प्रोबेबल और एक है प्लॉजिबल। पॉसिबल जब कोई चीज संभव है, प्रोबेबल जैसा होने की संभावना ज़्यादा है, और प्लॉजिबल भी दोनों से मिला जुला शब्द है, जब कोई चीज होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा लगती है तो आप उसे बोलेंगे प्लॉजिबल। गिवन दैट, यदि इस परिप्रेक्ष्य में, इस अवस्था के पूरा होने पर, इस शर्त को देखते हुए, क्या है भाई? द फार्म सेक्टर। देखिए इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, एक होता है फार्म खेती, एक होता है प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग, एक होता है सर्विस सेक्टर मतलब सेवा क्षेत्र। ये 3 सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के। तो फार्म सेक्टर इज द ओनली वन, इकलौता, एक्सपेक्टेड टू डू वेल, अच्छा करने की संभावना है। मतलब यहां ऑथर कह रहा है बिना नाम लिए कि इनको करंट फिस्कल ईयर में 2020 और 21 में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर द्वारा अच्छा काम किए जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है, केवल कृषि क्षेत्र में ही अच्छा प्रदर्शन होने की संभावना है। और इस तथ्य को देखते हुए, गिवन दैट, ऐसा लगता है कि रिवर्स माइग्रेशन हो सकता है, लोग शहर छोड़ छोड़कर गांवों की तरफ आ सकते हैं। यह एक प्रोबेबल सिनेरियो ऑथर ने डिस्कस किया है। अब एक जरा क्वालिफिकेशन कि कब हो सकता है ऐसा न हो। द अबव सिनेरियो, ऊपर बताया गया परिदृश्य, यह परिदृश्य कि रिवर्स माइग्रेशन होगा, मे नॉट अकर, हो सकता है कि घटित न हो। कब? इफ द ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमी, यदि वैश्विक या भारतीय अर्थव्यवस्था सीज देखती है अ वी शेप्ड रिकवरी। अब देखिए दोस्तों, ये होती है वी शेप्ड रिकवरी। आप डाउन आए और एक पॉइंट को टच करके आपने वापस ऊपर जाना शुरू कर दिया, इसे कहते हैं वी शेप्ड रिकवरी। इसमें जितनी तेजी से नीचे आए हैं उतनी ही तेजी से ऊपर जाते हैं और बॉटम पर केवल एक पॉइंट रहता है। तो यदि वी शेप्ड रिकवरी होती है भारत में या दुनिया में तो हो सकता है सिनेरियो न हो। वी शेप्ड का मतलब यही है कि जिस तेजी से नीचे आए उसी तेजी से ऊपर आप गए भी हो। लेकिन अब ऑथर कह रहा है सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट कि क्यों मुझे लगता है ऐसा होगा। कैसा होगा? रिवर्स माइग्रेशन क्यों होगा? हाउएवर, किंतु द नियर कंसेंसस, आम तौर पर सहमति, लगभग सहमति, मतलब ऑथर ऐसा कहना चाह रहा है कि 80 से 90% लोग ऐसा मानते हैं। नाउ अपीयर्स टू बी, दिखते हैं, ऐसा लगता है कि अपीयर टू बी, इंडिया अपीयर्स टू बी इन डाउनफॉल, ऐसा लगता है कि भारतीय इकोनॉमी गिर रही है, अपीयर्स टू बी इन फेवर ऑफ अ यू शेप्ड रिकवरी। ऐसा लग रहा है लोगों को कि इकोनॉमी जो होगी वो यू शेप्ड रिकवरी होगी। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है? डाउनफॉल काफी लंबे समय तक रहता है। हम नीचे गिरते हैं, नीचे ही रहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर आना शुरू होता है। और वी शेप्ड में क्या था भाई? हम नीचे आए और एकदम ऊपर आना शुरू कर दिया। तो यहां ऑथर कह रहा है कि काफी सारे लोग सहमत हैं कि अब एक यू शेप्ड रिकवरी होगी, विच मीन्स, जिसका अर्थ यह है द पेन हैज टू बी बॉर्न, तकलीफें लंबे समय तक उठाना पड़ेंगी बिफोर वी विटनेस द बाउंस, इसके पहले कि हम बाउंस को देखें। देखिए ये पूरा तकलीफें उठाने वाला एरिया है और यहां से आप बाउंस विटनेस करना शुरू करेंगे, पर बाउंस के पहले थोड़ा समय लगेगा, इसमें एक पूरा साल भी लग सकता है। यू शेप्ड रिकवरी का मतलब है कि पहले आप गिर के नीचे ही रहे, उसके बाद यू विटनेस द बाउंस, आप उछाल देखते हो कुछ समय के बाद, तब तक आपको पेन लगातार बियर करना होता है, तकलीफें उठाना पड़ती हैं। तो बड़ा अच्छा छोटा सा पीस है दोस्तों। वी शेप्ड रिकवरी क्या होती है, यू शेप्ड रिकवरी क्या होती है, माइग्रेशन क्या होता है, रिवर्स माइग्रेशन क्या होता है, इकोनॉमिक 3 सेक्टर्स कौन कौन से हैं, इंडिया में कौन से सेक्टर ग्रो करने की संभावना है, ये सारी बातें इस छोटे से ओपनिंग पीस में आ गई हैं। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।
ऑल द बेस्ट, एंजॉय, हैव ए ग्रेट टाइम।